हेलो स्टूडेंट। मैं रितु चंद्रवंशी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कवर्धा। आज का हमारा टॉपिक है आप लोग के पहले पेपर का 5th यूनिट रॉबर्ट मर्टन का रेफरेंसेस ग्रुप। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें मैंने पहले में बताया था रेफरेंसेस ग्रुप क्या होता है, और ये उसका दूसरा पार्ट है जिसमें मैं बताऊंगी रॉबर्ट मर्टन के संदर्भ समूह की अवधारणा को। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट मर्टन का संदर्भ समूह। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि रॉबर्ट मर्टन कौन है। रॉबर्ट मर्टन 20वीं शताब्दी के एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। इनकी गणना एक अग्रणी विचारकों में की जाती है और इन्होंने समाजशास्त्र में कई अमूल्य योगदान दिए हैं, जैसे कि वो सामाजिक संरचना, प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य, विचलन, जिसे एनोमी दुर्खिम ने भी दिया है वही, और जनसंचार भूमिका और मिडिल रेंज का सिद्धांत, और आपका ये संदर्भ समूह। ठीक है, इन्होंने कई अमूल्य योगदान दिया है। तो चलिए हम इसके रेफरेंसेस ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। रॉबर्ट मर्टन तथा रोस्सी ने अमेरिकन सैनिकों के एक अध्ययन के आधार पर अपनी पुस्तक लिखी है दी अमेरिकन सोल्जर्स, है ना। दी अमेरिकन सोल्जर्स में सर्वप्रथम संदर्भ समूह की अवधारणा को विकसित करने का इन्होंने प्रयास किया है। मर्टन ने बताया है कि व्यक्ति का संदर्भ समूह उसका अंतः समूह, यानी कि जिसमें वह रहता है ना, वह समूह हो सकता है जिसका वह सदस्य है, और वह भी हो सकता है जिसका वह सदस्य नहीं होता, जैसे बाह्य समूह। ठीक है, और प्रथम जैसे कि पहला स्थिति में तो उसके समूह के सदस्य जिसके वो सदस्य हैं, और दूसरे में वो सदस्य नहीं रहते हैं। ठीक है, और जैसे कि उसके स्वयं के समूह के सदस्य अंतः समूह, संदर्भ समूह या निर्देश तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। इसी समूह के कुछ सदस्यों को वह अपने व्यवहार का निर्देशक मानकर उसके अनुरूप अपने को ढालने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि हमारे समूह में हमारे फैमिली के ही कोई मेंबर रहते हैं जो हमसे बोलते हैं कि आप ये काम करते रहिए, तो हम करते रहते हैं ना, वही आएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, और दूसरा है द्वितीय की स्थिति में अन्य समूह, है ना, बाह्य समूह। इसमें रहते हैं कि बाह्य समूह के व्यवहार के निर्देशक के रूप में चुन लिए जाते हैं। यह बाह्य समूह या इसके सदस्य ही कार्य करते हैं। अपने स्वयं को समूह या किसी बाह्य समूह के सदस्य को अपने से उच्च या प्रतिष्ठित मानकर वह उन्हीं के आदर्श उन्हीं को आदर्श के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और उनके संदर्भ में ही वह अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं और अपने व्यवहार को उन्हीं के अनुरूप बदलकर सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। दैट मीन्स कि जिस समूह के हम सदस्य नहीं हैं, उस समूह के अभिलाषाओं प्रतिमानों, मूल्यों, उनको एडमिट करते हैं, और उस समूह के मेंबरों, उस समूह के क्या बोलते हैं, उस समूह के द्वारा ही अपने व्यवहार का हम मूल्यांकन करते हैं कि हम सही हैं कि नहीं। हमारा जो हम वो जो मूल्य प्रतिमान हम अपना रहे हैं वो सही है कि नहीं, है ना। तो उसी के अनुरूप उसको हम बदलते जाते हैं, और हमारी सामाजिक स्थिति क्या होती है, ऊंचा उठने लगती है ना। ये है संदर्भ समूह। इसी को मर्टन ने संदर्भ समूह को इसके प्रकार बताए हैं, जिसमें इन्होंने 5 प्रकारों की चर्चा की है। तो पहला है सदस्यता समूह या अंतः समूह। यह वह समूह है जिसकी हम सदस्य होते हैं, तो अपने समूह के अंदर ही रहते हुए हम किसी के किसी के व्यवहार उससे हम प्रभावित होकर उसको हम अपनाने लगते हैं, अनुकरण करने लगते हैं, सीखने लगते हैं। तो वो होता है आपका अंतः समूह। ठीक है, और दूसरा होता है बहुल समूह। इसमें क्या होता है, 2 प्रकार बांटा गया है, परस्पर विरोधी समूह और परस्पर एक दूसरे को शक्ति प्रदान करने वाले समूह। इसमें क्या है, परस्पर विरोधी समूह में
जब व्यक्ति के जीवन में दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी संदर्भ समूह होने लगते हैं, मतलब एक से अधिक जब संदर्भ समूह होने लगते हैं, तब के कंडीशन में किसी एक को चुनने की जो समस्या सामने आती है, तो ऐसी स्थिति में वह परिस्थिति की समानता से प्रभावित होकर संदर्भ समूह का चुनाव करता है। वो होता है, ठीक है, परस्पर विरोधी समूह। उसके बाद क्या है, परस्पर एक दूसरे को शक्ति प्रदान करने वाले समूह। इसमें क्या है, सामान्यतः व्यक्ति अपने ही आयु या आयु समूह या समान वैवाहिक स्थिति समूह या शैक्षणिक स्तर वाले समूह को अपना संदर्भ समूह बना लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीसरा आपका सदस्यता या गैर सदस्यता समूह, ठीक है। इसमें बताया है कि व्यक्ति केवल उसी समूह से संबंधित हो सकता है जिसका वह सदस्य है, यह जरूरी नहीं है ना। व्यक्ति ऐसे समूह से भी संबंधित हो सकता है जिसकी वह सदस्य नहीं है ना। जैसे कि हम जिस समूह में रह रहे हैं, हम उसी के ही सदस्य रहें और उसी के ही को अपना संदर्भ समूह बनाए, जरूरी तो नहीं है। हमें दूसरे समूह के व्यवहार और अच्छे लग सकते हैं, दूसरे समूह के जो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान, वो अच्छे लग सकते हैं, हम उसको भी अपना सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं, है ना। तो यह असदस्यता या गैर सदस्यता, जिस समूह के हम सदस्य नहीं होते हैं उसके व्यवहार को अपनाना, ठीक है। उसके बाद क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के दृष्टि से संदर्भ समूह हमेशा सकारात्मक हो, जरूरी नहीं होता है। कभी कभी संदर्भ समूह का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ने लगता है। इसी को कहते हैं सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह, दोनों होते हैं। और उसी प्रकार है लास्ट आपका तुलनात्मक संदर्भ समूह, ठीक है। तुलनात्मक संदर्भ समूह में बताया है, उस समूह को कहा जाता है जिसकी परिस्थिति व गुणों को व्यक्ति अपने स्वयं के समूह से भिन्न रूप में समझने का प्रयत्न करता है। जैसे कि आदर्शमूलक संदर्भ समूह, उस समूह को माना गया है जिसके व्यवहार प्रतिमान को आदर्श मानकर व्यक्ति जो है स्वयं के लिए अपनाता है उसको, और उसके मूल्यों और आदर्शों को ग्रहण करता है, ठीक है। ये होता है आपका तुलनात्मक संदर्भ समूह, मतलब अपने से जिसको संदर्भ समूह मानता है उससे अपने मूल्य प्रतिमानों को तुलना करके उसके मूल्य प्रतिमान को अपनाने की प्रक्रिया, ठीक है। इसी प्रकार संदर्भ समूह का मानव पर प्रभाव, ये प्रकार्यात्मक भी हो सकते हैं और अप्रकार्यात्मक भी। तो जनरली हम देखेंगे कि संदर्भ समूह से क्या, जब हम संदर्भ समूह किसी के आदर्श मूल्य प्रतिमान को जब अपनाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति क्या होता है, ऊंचा उठने लगती है। हम उसी समूह को अपना संदर्भ समूह बनाएंगे जो हमारे जिस समूह के हम सदस्य हैं उस समूह से वो समूह क्या हो, उसकी स्थिति क्या हो, उच्च हो, है ना। इसलिए क्या होगा, व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति है वो क्या होगा, ऊंचा उठेगा, है ना, ऊंचा उठने में सहायक होगा। उसी प्रकार व्यक्ति का अग्रिम समाजीकरण में सहायक, ठीक है। तो व्यक्ति जो है अपने समूह की आदर्श अपने अभिवृत्तियों, मूल्यों, आदर्श आचरणों और व्यवहार प्रतिमानों को अपना लेता है। वह उसी प्रकार उसका व्यवहार करने लगता है जिस प्रकार से व्यवहार के उससे मतलब संदर्भ समूह के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है। जैसे कि व्यक्ति उसी जो हमारे संदर्भ समूह है उस समूह के सदस्यों के द्वारा हम उनसे जो अपेक्षा की जाती है वो क्या करते हैं, उसको अपने आप को ढालने लगता है, तो उसका क्या होता है, समाजीकरण होता है, ठीक है। फिर है सदस्यता समूह से संबंध क्या होता है, टूटना या अलगाव। अब जिस समूह का वो सदस्य है उससे क्या होगा, उस अलगाव होते जाएगा, है ना। जब वह अपने समूह को छोड़कर दूसरे समूह के सामाजिक प्रतिमान, मूल्यों, व्यवहार को अपनाने लगेगा तो जाहिर सी बात है उसके समूह से क्या होगा, वो
अपने जो मूलतः समूह है उनसे क्या होगा, वो अलगाव हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार है संदर्भ समूह और सामाजिक गतिशीलता। एक प्रकार का ये सामाजिक गतिशीलता ही कहलाया जाएगा कि व्यक्ति अपने से उच्च, है ना, जिस समूह का वो सदस्य है उस समूह से उच्च समूह की वो अभिलाषा करता है और उसके व्यवहार, प्रतिमान, आदर्श, मूल्य और व्यवहार को वो अपनाता है, अपनाते हुए वो आगे बढ़ता है। ठीक है। इसी को हम एम.एन. श्रीनिवासन के संस्कृतिकरण में भी देख सकते हैं। उसमें भी तो यही बात कही गई है कि संस्कृतिकरण जिसमें क्षत्रिय या वैश्य जाति को अपना संदर्भ समूह मानकर उसके अनुरूप अपने व्यवहार को ढालते हैं, जो निम्न जाति के लोग होते हैं वो, है ना। तो संदर्भ समूह भी यही है। संदर्भ समूह अगर हम सार रूप में कहें तो संदर्भ समूह वे समूह हैं जो जिस समूह में हम रह रहे हैं उस समूह से जो दूसरा समूह है जिसको हम अपना संदर्भ समूह मान रहे हैं उसके मूल्य, प्रतिमान, व्यवहार हमारे समूह से उच्च होते हैं और उसको हम अपनाने का प्रयास करते हैं और उसी के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं और अपने व्यवहार करते हैं और उसी के संदर्भ समूह के दृष्टि से ही अपने व्यवहार का हम मूल्यांकन करते हैं। यही है आप लोग का संदर्भ समूह। थैंक यू। और नहीं समझ आया होगा तो बताइएगा, इसको मैं दोबारा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी। ठीक है। आप एक बार PDF भी देखिएगा, आप लोग को समझ आ जाएगा उसके हिसाब से। थैंक यू।